आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। कुछ ही दिन हुए जब मैंने यहाँ नए घर में शिफ्ट किया। दशहरे का दिन था। तब से सामान इधर उधर जमाने के चक्कर में ध्यान ही नहीं रहा कि करवा चौथ आने वाली है, तो कुछ तैयारी कर लूं। अब कल करवा चौथ है। मैं अपनी तैयारी में ही लगी थी कि बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यहाँ अभी किसी से जान पहचान भी नहीं थी और पति के आने का समय भी नहीं हुआ था, तो सोचने लगी कि कौन होगा, और सोचते सोचते दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खोलते ही मेरी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य था। मेरे सामने एक ठीक ठाक सी सेहत वाली औरत थी जो कांपते हुए लगातार रोए जा रही थी। उसे ऐसी हालत में देखकर एक बार को तो मैं भी डर गई। अपने आप को संभालते हुए मैंने उससे उसके रोने का कारण पूछा, पर शायद वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी और बुरी तरह से हाँफ रही थी। उसकी यह हालत देखकर मैंने उसे अंदर बिठाया और पानी लाकर उसे दिया। उसने पानी पिया और कुछ देर बाद सामान्य हुई। मैंने पुनः अपना प्रश्न दोहराया कि आप रो क्यों रही हो? जवाब देने की बजाय वह मुझसे मेरे ही पड़ोस में रहने वाली सविता दी के बारे में पूछने लगी कि वह कहाँ है। जवाब में मैंने बताया कि सविता दी तो सुबह से ही कहीं बाहर गई हैं और जो भी बात है वह मुझे बता सकती है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं मदद करूंगी। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे और बताने लगी कि कैसे बच्चों को लेकर एक जरा सी बात पर उसके और उसके पास के फ्लैट में रहने वाली सीमा के बीच में बहस छिड़ गई और सीमा ने इनके गाल पर एक झन्नाटेदार झापड़ रसीद कर दिया। सुनकर मैं तो बुरी तरह सकपका गई। उसका रोना तो मैं भूल ही गई थी, बल्कि मुझे ये चिंता सताने लगी कि ये कैसी सोसाइटी में घर लिया है मैंने, जहां औरतें आपस में मारपीट करती हैं। समझ में नहीं आ रहा था कैसे रह पाऊंगी मैं यहाँ। खैर, इतना जानने के बाद मैंने उन मोहतरमा को ज्यादा देर अपने पास बिठाना ठीक नहीं समझा और समझा बुझाकर उन्हें उनके घर भेज दिया। अब तो मेरे मस्तिष्क में एक नई चिंता घर कर चुकी थी और मैं जानती थी कि यह चिंता तभी दूर होगी जब सविता दी से पूरी बात मालूम करूंगी। सविता दी काफी साल से यहाँ रह भी रही हैं, और दूसरा, उन्हें अपने से ज्यादा दूसरों की खबर रखना कुछ ज्यादा ही पसंद है। बड़े अपनेपन से वह किसी के भी मन की बात निकलवा लिया करती हैं। अगले दिन सविता दी को मैंने पिछले दिन का सारा घटनाक्रम सुनाया। सुनते ही मेरे कुछ पूछे बिना ही उन्होंने मुझे बताना शुरू कर दिया। उन मोहतरमा का नाम रेवती है। अभी कोई 8-9 महीने पहले ही ये लोग दूसरे फ्लोर पर किराए पर रहने के लिए आए हैं। 4-5 साल की एक बच्ची है और दोनों मियाँ बीवी। उन्होंने बताया, रेवती का स्वभाव कुछ अजीब सा है। उसे कब किसी की बात बुरी लग जाए और कब अच्छी, पता ही नहीं चलता था। स्वभाव से तो कुछ अजीब मुझे भी लगी वह, एक बार मिलने पर ही। एक दिन रेवती अपनी बेटी के साथ ऊपर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। देखने में तो समझदार ही लग रही थी, पर फिर मुझे वह उस दिन वाली घटना याद आ गई। कुछ 4-5 महीने ऐसे ही बीत गए। कुछ दिनों बाद होली का त्योहार था। सोसाइटी में होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सोसाइटी के सभी लोगों को शामिल होना था। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो समझाने पर कुछ नहीं समझते, पर बिना समझाए बहुत कुछ समझ जाते हैं। उन्हीं में से रेवती जी भी एक थीं। अब ये तो वही भली प्रकार से जानती थीं कि उन्हें किसकी क्या बात बुरी लगी जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। पति की कोई बहुत ज्यादा अच्छी नौकरी नहीं थी और वे लोग यहाँ किराए पर थे। रेवती जी को पता नहीं क्या सनक चढ़ी कि अपने पति से वही घर खरीदने की जिद करने लगीं जिसमें वह किराए पर रहती थीं। पति बेचारा मजबूर, क्या करता क्या ना करता। जेब में 1 फुटी कौड़ी नहीं और पत्नी को घर खरीदने की सूझ रही है। पति ने बहुत समझाया पर रेवती जी नहीं मानी। ठान कर बैठ गईं कि जैसे सब अपने घर के मालिक हैं, मुझे भी अपने घर की मालकिन बनना है। सब मुझे किराएदार समझकर मेरा अपमान करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, पर कुछ समय बाद मेरी समझ में आ गया था कि रेवती जी दिमागी तौर पर भी कुछ अलग ही प्रकार की थीं। मसलन आते जाते यदि वह 2 लोगों को आपस में बात करते हुए देख लेतीं तो यही समझतीं कि वहां उनके बारे में ही बात चल रही है। इसी कारण आसपास में उनकी किसी से बनती भी नहीं थी। एक सविता दी ही थीं जिनसे वह खुलकर बात कर लेती थीं। खैर, रेवती जी अब अपने घर की मालकिन बन चुकी थीं। अब उनके पति ने कैसे घर खरीदने का जुगाड़ किया होगा, यह तो वही बेचारा जाने। पर यह चिंता का विषय कई दिनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा कि कैसे उस व्यक्ति ने लाखों रुपयों का इंतजाम किया होगा। कैसी अजीब औरत है। पति है कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि जो मांगो वही हाजिर कर दे। दोस्तों,
आपकी तरह अभी तक रेवती जी मेरे लिए भी एक रहस्य ही बनी हुई थी, पर जल्दी ही इस रहस्य पर से पर्दा उठ गया। ये रहस्य मैं आप लोगों के साथ अवश्य साझा करूंगी। कल कहानी के अगले भाग में पढ़कर अपने विचार जरूर रखें। दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए कृपया कहानी का पहला भाग अवश्य पढ़ें। रेवती जी की जिद के आगे हार मानकर उनके पति ने कैसे भी करके वह घर खरीद लिया। अब कुछ दिन से वह दिलो दिमाग से कुछ शांत सी थी। एक दिन दिया रेवती जी की बेटी सविता दी के बच्चों के साथ खेल रही थी। मैं कुछ काम से वहां गई। कैसी अजीब सी भाषा बोल रही थी वह। मैं सोचने लगी, एक ही तो बच्ची है, इस पर भी क्यों ध्यान नहीं देती वह। बातों बातों में एक दिन सविता दी ने बताया कि रेवती का यह दूसरा विवाह है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। पहले पति को पता नहीं क्यों गांव में ही छोड़कर आई है, और यह बेटी भी पहले पति की ही है। दूसरी शादी की बात कुछ नई तो नहीं लगी। कितने ही लोग बहुत ही आसानी से दूसरे रिश्ते में बंध जाते हैं, पर मन में अनगिनत ख्याल उमड़ उमड़ कर आने लगे। पता नहीं कैसे इतनी आसानी से लोग रिश्ते तोड़ देते हैं और उतनी ही जल्दी नए रिश्ते भी बना लेते हैं, जैसे मानो कुछ नहीं करना, बस मिट्टी में से एक पौधा उखाड़ना हो और दूसरा लगाना हो। पर सच बात तो ये है कि ऐसे लोग किसी भी रिश्ते में खुश नहीं रह पाते। ऐसा ही शायद रेवती के साथ भी था, और आज वर्तमान में जो उसकी मानसिक स्थिति थी उसके लिए शायद यही वजहें जिम्मेदार थीं। कोई एक सप्ताह बीता होगा इन बातों को कि आधी रात के करीब सविता दी के यहाँ से कुछ जोर जोर से बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। एक बार तो मन हुआ कि उठकर देख लिया जाए, पर फिर अलसाए मन ने सोचा, हो सकता है कोई मेहमान आया हो, सुबह बात करूंगी। लेकिन अगली सुबह जो पता चला वह तो कहानी ही कुछ और थी। उन्होंने बताया कि देर रात रेवती और उसके पति के बीच झगड़ा हो गया था, और रेवती आधी रात में ही घर छोड़कर चली गई। उसका पति सविता दी के पति से मदद मांगने आया था ताकि रेवती को ढूंढकर उसे वापस घर ला सके। फिर दोनों कार लेकर उसे ढूंढने निकले तो घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर जाकर वह दिखाई दी, और किसी तरह समझा बुझाकर उसे घर लाया गया। समझ में नहीं आया क्या बोलूं, और जाने कितने ही सवाल मन में लिए मैं सविता दी के घर से वापस आ गई। बाद में उनसे ही पता चला कि रेवती के पति का भी यह दूसरा विवाह है, और पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं, जो पत्नी के मर जाने के बाद से ही अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। मैंने अपने मन में ही अंदाजा लगाया कि हो सकता है वे दोनों बच्चे ही झगड़े की वजह हों। तभी सविता दी ने बताया कि रेवती का पति उन बच्चों को भी यहाँ लाना चाहता है, लेकिन रेवती इसके लिए तैयार नहीं है। उसके अनुसार इस घर पर सिर्फ उसका और उसकी बेटी का ही अधिकार है, और वह चाहती है कि उन दोनों बच्चों को वह कहीं और रखे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत, पर एक बात जो मुझे समझ आ रही थी वह यह कि माता पिता अपने सुख के लिए दूसरे, तीसरे, चौथे रिश्ते तो बना लेते हैं, पर बच्चों का क्या? एक बार माँ बाप को खोने के बाद न तो उन्हें दोबारा माँ मिल पाती है और न ही बाप। क्यों इंसान इतना स्वार्थी हो जाता है कि अपने सिवाय किसी और के बारे में नहीं सोच पाता, उन बच्चों के बारे में भी नहीं जो उसका खुद का ही अंश होते हैं। आज उन बच्चों पर मुझे दया आ रही थी। वे दोनों बच्चे जो माँ को तो असमय मृत्यु के कारण खो बैठे थे और बाप को उसके अपने स्वार्थ के कारण, और वह बच्ची जो माँ के पास तो है, पर शायद उसकी माँ कभी उसके साथ नहीं होती, और बाप को तो वह गांव में ही खो आई थी जब उसकी माँ अपना घर, अपना पति सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई थी, और जो अब बस उन दोनों के बीच होने वाले झगड़ों की मूकदर्शक बनी रहती। अब रेवती और उसके पति के झगड़े बढ़ने लगे थे, कारण शायद पति के दोनों बच्चे होते होंगे या असमय घर लेने से होने वाला कर्जायल। कभी कभी तो जब रेवती का पति उसे पीटते पीटते सीढ़ियों से नीचे हाल तक ले आता तो लगता जैसे वह मनुष्य से राक्षस का रूप ले चुका है। एल उसे रोते हुए देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाता होगा एल। लेकिन उनके झगड़े अब रोज की ही बात थी, तो कोई बीच में बोलता भी नहीं था। एलएसएच में कुछ लोग पहेली जैसे होते हैं, जिनका न ओर न छोर। वह भी अजीब ही थी। रात को पति से झगड़ा होता था और अगले ही दिन सज धज कर कभी पति के साथ तो कभी अकेले ही बाहर जाती दिख जाती थी। एल इस सब के दरमियान मुझे कभी कभी उस पर बहुत तरस आता था तो कभी बहुत गुस्सा कि आखिर क्या जरूरत थी उसे अपने पति को छोड़कर यहाँ चले आने की। जैसी भी थी वहां कम से कम जानवरों की तरह तो न पिटती थी। लब कभी कभी आते जाते
वह मुझसे थोड़ी बहुत बात कर लिया करती थी, पर मैं अभी भी उससे ज्यादा बातचीत न करती थी। एल मुझे डर लगा रहता कि उल्टी खोपड़ी है, किसी दिन मुझसे ही न उलझने लगे। एल कई दिन हो गए, आजकल रेवती की बेटी दिया उसके साथ नहीं दिखती। लकरीब 1 महीना होने को आया। मैंने सविता दी से जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि रेवती ने उसे गांव में छोड़ा है। एल 2-3 महीनों बाद पता चला कि रेवती गर्भवती है। समय पूरा होने पर उसके यहाँ एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया, जिसकी वजह से अब वह थोड़ा खुश रहने लगी थी। एल बेटी के बहाने अब मैं भी कभी कभी उससे बात कर लिया करती थी। एक दिन किसी काम से वह मेरे घर आई। बातों बातों में मैंने उससे उसकी बेटी के बारे में पूछा और उसने बड़ी सहजता से बताया कि उसे तो उसका पहला पति ले गया। एल जितनी आसानी से उसने बताया उतनी ही तकलीफदेह मुझे वह बात लगी। एल मैंने तुरंत पूछा, वह कैसे ले गया? धोखे से? उसने कहा। मतलब? उसने बताया, यहीं पास ही में मेरी मौसेरी बहन रहती है, मैं अक्सर उसके यहां आती जाती थी। एल एक दिन उसने मुझे फोन करके बुलाया। एल मैं दिया को लेकर दिन में ही चली गई। शाम को हम लोगों को बाजार जाना था। एल बहन ने कहा, दिया को यहीं छोड़ दो, सबके पास रह लेगी। एल ये कहाँ परेशान होगी? एल मुझे भी ठीक लगा और वापस आई तो वह दिया को लेकर चला गया था। और कहते कहते वह रोने लगी। मैंने पूछा, तुम्हें पता था कि वह आने वाला है? नहीं, उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। मालूम है तुम्हें अब दिया कहाँ है? हाँ, गांव में ही है। वह रोते रोते ही बोली, बात होती है उससे फोन पर? कभी कभी। फोन पर भी नहीं आती वो, पैसों का लालच दो तभी बात करती है। लच्छा, मुझे तो लगा था तुमने ही उसे गांव में छोड़ा है। मैंने सविता दी की बताई बात को छिपाते हुए कहा, क्या करती दीदी, किस किस को क्या क्या बताऊं? दिया चली गई, मैं दिन रात रोती थी, पर अब सिया आ गई है तो मन लग जाता है। वह अपनी बेटी को चूमते हुए बोली और फिर चली गई। मेरे मन में जाने कितने ही अनसुलझे सवालों को छोड़कर। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।